मेहंदी लगाना हार्ड नहीं है, बस आपको लगता है कि हार्ड है। अगर आप ट्राई करोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले कहीं पे भी आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए रहती है। अब एक लाइन में आपको कुछ ड्रॉ करना होता है, तो आपको हमेशा आउटलाइन ड्रॉ करना होता है स्टार्टिंग में, एकदम लाइटली, एकदम डार्क नहीं करना होता है, ताकि आपकी लाइन जब आप कुछ बनाओ तब वो स्ट्रेट आए। फिर उसके बाद आपको हाफ सर्कल्स बनाने हैं। मैंने 3 या 4 बनाए हैं अपने हैंड के हिसाब से। आपका हाथ का जितना साइज है उसके हिसाब से सर्कल्स बनाओ। फिर उसमें 2 आउटलाइन की है ताकि हम उसके अंदर कवर कर सके मेहंदी को और डार्क करके। फिर उसके आउटलाइन में हमने फ्लावरिंग की है। मुझे इसका नाम नहीं पता इसलिए मैं इसको फ्लावरिंग ही बोलती हूँ। फिर उसके ऊपर जिधर पे उसके कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हमको लीफ स्टाइल बना के उसको कवर करते हुए फ्लावर्स बनाने हैं। ये इतना हार्ड नहीं है, बस देखने में हार्ड लग रहा है। बस आपको मेहंदी को लाइटली पकड़ना है और फिर 2 लीव्स बनाना है, फिर इसको कवर करते हुए सर्कल्स बनाने हैं और फिर ये हार्ट शेप्स के फ्लावर बनाना है और शेडिंग कर देनी है। बस इजी है, आपको बस ट्राई करना है। एक बार आप गलत बना सकते हो, दूसरी बार बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। तो इसके ऊपर आपको ना लीफी वाला स्टाइल बनाना है। ऊपर मेहंदी को थोड़ा ज़्यादा पुश करना है और फिर नीचे लाते लाते आपको थोड़ा लाइटली करना है। इससे आसानी से डिज़ाइन बन जाता है। ऐसे मैंने तीनों फ्लावर्स में 5-5 ये डिज़ाइन किए हैं। फिर नीचे आपको डॉट करना है। फिर इसके बाद फिर से मैंने वही डिज़ाइन किया है जो ऊपर किया था, वही हाफ सर्कल्स किए हैं 2 लाइंस के और फिर उसके अंदर फिलिंग कर दी है मेहंदी से। जो ऊपर डिज़ाइन बनाया था वही हमें सेम कॉपी पेस्ट करना है, सेम वही डिज़ाइन। आपको लग रहा होगा कि ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हार्ड है, पर नहीं, ये हार्ड नहीं है। आप ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा। जब तक ये डिजाइन बन रहा है तब तक मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। जापान में 2 भाई रहते थे। एक का नाम जो था और एक का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा। जो डर गया और उसने वो को आवाज लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। उस दिन से सब कहते हैं जो डर गया वो मर गया। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट। फिर जहाँ पे हमने डॉट बनाया था उसको कवर करते हुए भी लाइंस ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पे हमको लोटस बनाना है। मैं यहाँ पे इजी लोटस बना रही हूँ ताकि आप आसानी से बना सको। फर्स्ट आपको ड्रॉप ड्रॉ करनी है, उसको कवर करते हुए नीचे लाइंस ड्रॉ करते जाना है और उसके अंदर डॉट कर देना है। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े लोटस बनाए हैं ताकि जल्दी से फिल हो जाए। और फिर उसको कवर करते हुए हाफ सर्कल्स बनाए हैं और उसको कवर कर दिया है। और जो भी आपको थोड़े गैप्स दिखे उनमें आप सर्कल्स बना दो छोटे छोटे। और फिर बस नेगेटिव फीलिंग कर देनी है। ये नेगेटिव फीलिंग आपको बस हार्ड लगता है। नेगेटिव फीलिंग में ना आप छोटे छोटे डिजाइन बनाते हो इसलिए वो अजीब दिखता है। नेगेटिव फीलिंग में हमेशा आपको बड़े बड़े डिजाइन बनाने होते हैं और फिर भरने के लिए कम स्पेस रखना होता है मेहंदी भरने के लिए। फिर जितनी भी स्पेस बची है उन सब में मेहंदी फिल कर देनी है। पहले आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी है, जो भी डिजाइन है उसके आउटलाइन कवर करते हुए ड्रॉ करना है और फिर बीच में फिलिंग करना है। सीधा आपको फिलिंग नहीं करना होता है। तो फिर ये डिजाइन बन गया। अब हमने एक और लाइन ड्रॉ की है और फिर उसके ऊपर भी फ्लावरिंग कर दी है स्ट्रेट। अब फिर बड़े बड़े फ्लावर्स, हाफ फ्लावर्स बनाए हैं पूरे लाइन में और फिर उसको कवर करते हुए एक आउटलाइन ड्रॉ की है और फिर जो उसके अंदर स्पेस है वो भी आपको फिल कर देना है। आउटलाइन कभी भी आप नेगेटिव फीलिंग बनाओ ना तो उसके नीचे या ऊपर आपको ना थोड़ा लाइट डिजाइन बनाना होता है जिसमें कम डिजाइन भरा हो, तो इससे ना मेहंदी बैलेंस लगता है। तो अब हमको हाथी बनाना है। ये हाथी मैंने बहुत सिंपल सा बनाया है। सर्कल्स बना के उसको कवर कर देना है लाइंस और फिर नीचे आपको 3 लाइन बना देना है और फिर उसकी सूंड जॉइंट कर देनी है। ये वाले हाथी ना बहुत आसानी से बन जाते हैं और सिंपल भी होते हैं बट अच्छे भी दिखते हैं। तो फिर और जो भी स्पेस बची है उसको फिल कर देना है। इससे आपकी नेगेटिव फीलिंग भी हो जाएगी ऊपर से लाइन कवर करते हुए। फिर एक और आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। फिर इसके कॉर्नर में मैंने स्पाइरल डिजाइन बनाए हैं। स्पाइरल डिजाइन बहुत आसानी से बन जाता है। फर्स्ट आपको बड़ा सा सर्कल बनाना होता है, फिर अंदर लाइन ड्रॉ करते करते आपको पूरा सर्कल बना देना होता है। तो ये आसानी से बन जाता है। मेहंदी को आपको हमेशा लाइटली पकड़ना होता है। फिर इसके बाद फ्लावरिंग की है और फिर मेहंदी को थोड़ा ज़्यादा दबाकर आपको ये डिज़ाइन बनाना है ड्रॉप वाला। फिर ड्रॉप बनाते हुए ऊपर से आपको थोड़ा ज़्यादा दबाना है और नीचे से आपको थोड़ा लाइट दबाते हुए ये डिज़ाइन बनाना है। ऐसे पूरा कवर करके आपको बनाना है। फिर इसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है, जो भी फ्लावर्स बने हैं उसकी आउटलाइन। और फिर उसके बाद मैंने एक हाफ सर्कल बनाया है और फिर उसको कवर करते हुए लाइन्स ड्रॉ की है और अंदर नेट वाले डिज़ाइन बना दिया है। इसको कवर करते हुए फिर हमको फ्लावरिंग कर दी है और फिर उसके बाद मैंने बनाए हैं सनफ्लावर वाले डिज़ाइंस इक्वली कर करके पूरे लाइंस में और फिर उसको आउटलाइन ड्रॉ की है और आउटलाइन के जो भी फिर फिलिंग बची है उसमें फिल कर देना है जो भी थोड़ा सा डिज़ाइंस बचा है और फिर इसके ऊपर भी आउटलाइन ड्रॉ की है।
और फिर इसके थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैंने एक और आउटलाइन ड्रॉ की एक डिज़ाइन बनाने के लिए। ये डिज़ाइन इतना हार्ड नहीं होता, बट थोड़ा देखने में हार्ड लगता है, बट ईजी होता है। पहले आपको 2 लीफ डिज़ाइन बनाना है, इसको कवर करते हुए स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल थोड़ा आपको मीडियम साइज का बनाना है और फिर उसके ऊपर फ्लावरिंग कर देना है। ऐसे पूरा आपको लाइन में ड्रॉ करना है, पूरी लाइंस में ड्रॉ करना है और फिर जो भी स्पेस बचे उसको मेहंदी से फिल कर देना है। ये भी नेगेटिव फीलिंग का ही डिज़ाइन होता है। बस ये डिज़ाइन थोड़ा हार्ड लगता है, बट बनाने में बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से बन जाता है। लीफ बनाओ, स्पाइरल बनाओ और फिर फ्लावरिंग कर दो और जो भी स्पेस बचा उसमें फिलिंग कर दो। और फिर इसके बाद 2 आउटलाइन मैंने बनाए हैं कवर करते हुए। फिर इसके बाद इसके साइड में कॉर्नर में हाफ सर्कल्स बनाए हैं और फिर इसके अंदर जो स्पेस है उसमें मैंने स्पाइरल्स बनाए थोड़े बड़े बड़े और फिर उसमें जो थोड़ा सा स्पेस बचा था उसको फिल कर दिया है और 2 आउटलाइन ड्रॉ कर दिए। फिर इसके लाइन को कवर करते हुए मैंने फ्लावरिंग पूरा ड्रॉ कर दी है। फिर से मैंने स्पाइरल बनाया है। आप देख रहे हो कि मैंने स्पाइरल का कितना ज़्यादा यूज़ किया है। स्पाइरल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इसमें। स्पाइरल का यूज़ करके मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस बनाए। आपने देखा होगा कि मैंने आधे से ज़्यादा स्पाइरल्स ही बनाए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस आने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़े बहुत डिज़ाइंस आते हैं ना, तो उसी को रिपीट कर करके आप अपनी मेहंदी डिज़ाइन बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो देख रहे हो आप, ये डिज़ाइन बन चुका है। मैंने पूरे लाइन में कवर कर दिया है और फिर उसके ऊपर डॉट डाल दिए और उसको कवर करके लाइन्स ड्रॉ कर दिए। फिर इसके साइड में मैंने फिर से स्पाइरल ही बनाए हैं और फिर इसमें मैंने थोड़ा मेहंदी को थोड़ा ज़्यादा दबाकर डिज़ाइन बनाया है हाफ सर्कल्स की और इसकी मैंने 3 लेयर्स बनाई हैं ताकि वो थोड़ा और बड़ा लगे और थोड़ा स्पेस और ज़्यादा फिल हो जाए। और फिर इसको कवर करते हुए लाइन्स ड्रॉ कर दिए हैं और फिर इसके साइड में जो स्पेस बची है इसको फिल करने के लिए मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ की है थोड़ा स्पेस छोड़ के और फिर इसके ऊपर लाइन्स ड्रॉ करनी है। कभी भी आप लाइन्स ड्रॉ करो ना तो मेहंदी को थोड़ा नीचे करके फिर आपको ऊपर उठाना होता है। नीचे आप स्किन में पकड़ के मत मेहंदी बनाया करो लाइन्स की, तो उससे ना स्ट्रेट लाइन नहीं आती है और आपकी लाइन बहुत टेढ़ी मेढ़ी आती है। तो ऊपर थोड़ा हवा में लेके आपको मेहंदी बनाना होता है लाइन्स में। ये मैं दुल्हन टाइप की मेहंदी बना रही हूँ। फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइन है, पूरा हैंड कवर हो रहा है, पूरे हाथ की डिज़ाइन है। इसमें एक भी स्पेस मैंने छोड़ी नहीं है ताकि फुल हैंड डिज़ाइन बने। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आपको मेहंदी डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। अब यहाँ तक हमारी मेहंदी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे मैंने लीफी वाले डिज़ाइंस बनाए इसको लाइंस को कवर करने के लिए, क्योंकि कोई डिज़ाइन यहाँ पे फिल नहीं हो रहा था और इसको कवर करते हुए मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ किए और फिर उसके ऊपर फ्लावरिंग कर दिए। फिंगर्स में हमेशा डिज़ाइन ही नहीं सोचता है कौन सा डिज़ाइन बनाए क्या बनाए, तो इसीलिए मेहंदी में जैसे आपने डिज़ाइंस बनाए हो ऊपर से लेके नीचे तक हैंड में, उसी से रिलेटेड कुछ आपको फिंगर्स में बनाना होता है। आपको कुछ नए डिज़ाइन सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसी से रिलेटेड आप डिज़ाइंस बनाओगे तो इक्वल लगेगा आपका डिज़ाइन। तो देखो मैंने हाथ में बहुत सारे लीव्स का यूज़ किया है, तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे लीफ यूज़ किया फिंगर्स में ताकि मेहंदी बैलेंस लगे और डिज़ाइन अच्छा लगे। मैंने वही पूरा सेम डिज़ाइन पूरे फिंगर्स में फिल कर दिया है। आप देख सकते हो डिज़ाइन कितना सुंदर बना है और बहुत ईजी से बना है। आप ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा। आपको बस हार्ड लग रहा है, देखने से हार्ड ही लगती है चीज़ें, आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।